चलो आज तुम्हें ये कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। हाँ, एक राजा था, तो एक बार वो बीमार पड़ गया, तो खूब डॉक्टर वॉक्टर सब बुलाए गए, पर कोई चिकित्सक उसका इलाज कर नहीं पाया। फिर किसी ने कहा, तो एक वो फकीर टाइप सा आया, तो उसने कहा कि भाई मैं आपको इलाज तो बता दूंगा पर तुम कर नहीं पाओगे। तो उसने सबको और क्यूरियोसिटी को, उसके परिवार वगैरह बोले राजा है तो ऐसा क्या इलाज है जो वो कर नहीं सकता। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, आप बताओ हम कर लेंगे। उसने फिर भी कहा कि नहीं आप लोग है तो इलाज सरल, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो उसने फिर परिवार और सबको और ज़्यादा हो गया कि भाई पता नहीं ऐसी क्या बात है जो ये बोल रहे हैं। तो उन्हें कहा कि ठीक है अच्छा आप बताइए। उसने कहा ठीक है, इलाज तो है कि आप 10,000 बच्चों को बुलाइए और एक निश्चित दिन पर आपको उन बच्चों का खून करना पड़ेगा और उस खून से आपको स्नान करना पड़ेगा, तब आप निश्चित ठीक हो जाओगे। अब भाई राजा ने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं बचना, मेरे को मर जाने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके परिवार वालों ने और सबने खूब समझाया उसको कि नहीं आपका जीवन पूरे देश के लिए कीमती होता है, तो 10,000 बच्चे से ज़्यादा कीमती आपका जीवन है। तो बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, तो वो किसी तरह से चलो राजी हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आसपास के शहरों से बच्चे बुलाए जाने लगे, थोड़े आकर के सब इकट्ठे होने लगे। अब राजा क्या था, इससे पहले तो वो बीमारी के बारे में ही सोचता रहता था अपनी। तो अब जब ये बच्चों का हुआ तो उसके मन में भी ये था कि मैं उन बच्चों को कैसे मारूंगा, मतलब कैसे मारूंगा। तो वो उन बच्चों के विषय में सोचता रहता था, तो उसका ध्यान अपनी बीमारी से हट गया था। अब बीमारी से हट के वो बल्कि उन बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचता रहता था। तो निश्चित दिन आया जब, तो सब बच्चों को बुला के नहला धुला के सब खड़ा कर दिया गया, तलवारें मतलब निकाल दी गई और राजा को नीचे आने के लिए कहा गया, क्योंकि उनके खून से उसको नहलाना था। तो जैसे अब तक वैसे थोड़ा राजा सही नहीं होने लगा था, लेकिन फिर भी प्रॉपर पूरा ठीक नहीं था। तो वो धीरे धीरे जैसे ही नीचे आया और उसने सब बच्चों को तैयार लगाने में लगा देखा, और उसने कहा कि इतने बच्चों को मैं मार कर उनके खून से मैं नहाऊंगा। उसने वो एकदम पूरी ऊर्जा से, पूरी उससे ताकत से लगा के कहा नहीं मुझे इन बच्चों को नहीं मारना, मैं मरता हूँ मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। और जैसे ही उसने ये पूरी तेजी के साथ निकाला आवाज़ और वो ठीक हो गया, तो सब हैरान कि कहाँ, तो ये था कि भाई उन बच्चों की बलि दी जाएगी और उनसे नहलाया जाएगा खून से, तभी राजा सही होगा, और अब राजा बिना उसके ही सही हो गया। तो अब किसी की समझ में तो कारण आ नहीं रहा था। फिर उसी फकीर को ढूंढ करके बुलाया गया। उस फकीर ने आकर के कहा राजा तब तक तुम सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते थे तो तुम बीमार थे, इतने समय में बताओ तुमने अपनी बीमारी के बारे में कितना सोचा। राजा बोला नहीं मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि मेरे मन में इन बच्चों के बारे में ख्याल आता रहता था। तो वो बोला कि इसीलिए ये जब आप अपने विषय में जब बीमार होते हो, अगर उसी विषय में सोचते रहो तो बीमारी बढ़ती चली जाती है। अगर आप उससे हट करके, ये तो आपने भी देखा होगा, कभी आप होता है कि आप ज़्यादा परेशान हो या ज़्यादा बीमार हो, तब भी हिम्मत करके उठ के किसी भी काम में अगर आप लग जाते हो तो आपका ध्यान बढ़ जाता है, और उतनी देर के लिए आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ठीक हो। अगर हम किसी चीज को बहुत सोचते हैं तो यूनिवर्स भी एक तरह से उसको करता है। हाँ। कि लाइक अगर हम ये सोच रहे कि हाँ हम बीमार है कैसे ठीक होंगे, अगर हम उससे हटेंगे तो हमें रियलाइज होगा हम है नहीं। जो नींद है, नींद की दवाई आदमी को लगता है कि खा करके डॉक्टर्स देते हैं, तो जिससे कि बंदे को नींद आ जाती है, तबीयत खराब होती है। तो कि सोने से क्या होता है कि उतनी देर के लिए आप उस चीज़ से, उस उससे हट जाते हैं, तो आपको आराम करने, नींद के बाद आपको लगता है कि जैसे मैं कुछ ठीक हो गया, तो उतनी देर के लिए आपको और कुछ नींद काम नहीं करती, बस आपके विचारों को, वो जो पहले से आपके साथ चले आ रहे हैं, उनकी श्रृंखला को तोड़ देती है। तो इसलिए अगर हम अपने मतलब मन से अलग कुछ कर सके, है ना, ध्यान को अपने थोड़ा अलग कर सके, तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स, आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी।